14 फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर के पुलवामा की सड़क पर चल रही एक बस में बैठे थे भारत के सीआरपीएफ जवान और कुछ ही सेकंड बाद एक जबरदस्त धमाका, धुएं का गुबार, बिखरे हुए मलबे और एक ऐसा हमला जिसने पूरे देश को हिला दिया। भारत के 40 जवान शहीद हो चुके थे। उस रात भारत में सिर्फ गुस्सा नहीं का, एक सवाल भी था, क्या इसका जवाब दिया जाएगा? लेकिन उसी समय भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और भारतीय वायु सेना के कुछ चुनिंदा अधिकारी एक ऐसी योजना पर काम शुरू कर चुके थे जिसका जिक्र बाहर की दुनिया में किसी को पता नहीं था। एक ऐसी योजना जो अगर जरा सी भी लीक हो जाती तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीधा युद्ध शुरू हो सकता था। पुलवामा हमले के कुछ ही घंटों बाद दिल्ली में एक बंद कमरे में मीटिंग शुरू हुई। कमरे में मौजूद थे रॉ के अधिकारी, एयरफोर्स के वरिष्ठ कमांडर और प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। टेबल पर रखे नक्शे, सैटेलाइट तस्वीरें और खुफिया रिपोर्ट्स, सबकी नजर एक ही सवाल पर थी, हमले का जवाब कैसे दिया जाए और कहां? रॉ के पास पहले से कुछ इनपुट्स थे। पिछले कई महीनों से एजेंसी पाकिस्तान के अंदर कुछ आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स पर निगरानी रख रही थी। इनमें से एक जगह थी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का एक पहाड़ी इलाका, बालाकोट। ये जगह भारत पाकिस्तान की एलओसी से भी काफी अंदर थी और यहीं मौजूद था एक ऐसा कैंप जिसके बारे में रॉ को शक था कि यहाँ आतंकियों को बड़े हमलों की ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन शक को सबूत में बदलना आसान नहीं था। रॉ के फील्ड ऑपरेटिव्स, सैटेलाइट सर्विलेंस और तकनीकी इंटेलिजेंस सब एक साथ काम कर रहे थे। हर दिन नई तस्वीरें आती थीं। कभी पहाड़ों के बीच बने कुछ ढांचे दिखाई देते, कभी रात में असामान्य गतिविधियां। धीरे धीरे एक तस्वीर साफ होने लगी। ये सिर्फ एक कैंप नहीं था, ये एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर था जहां नए आतंकियों को हथियार, विस्फोटक और हमलों की रणनीति सिखाई जा रही थी। लेकिन समस्या सिर्फ ये नहीं थी, असल समस्या थी लोकेशन। बालाकोट एलओसी के पार पाकिस्तान के अंदर गहराई में था। अगर भारत यहाँ हमला करता तो ये सिर्फ एक आतंकवादी ठिकाने पर हमला नहीं होता, ये पाकिस्तान की जमीन के अंदर सीधी सैन्य कार्रवाई होती और इसका मतलब था युद्ध का खतरा। दिल्ली में बैठी टीम के सामने अब एक बड़ा फैसला था, क्या भारत इतने अंदर जाकर हमला करेगा या सिर्फ सीमित जवाब देगा? उसी दौरान रॉ की एक और रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के मुताबिक बालाकोट कैंप में उस समय बड़ी संख्या में नए लड़के मौजूद थे। कहा जा रहा था कि वहां एक बड़ा ट्रेनिंग बैच चल रहा था। अगर ये सही था तो समय बहुत कम था, क्योंकि कुछ ही हफ्तों में ये लोग अलग अलग मिशनों के लिए भेजे जा सकते थे। अब सवाल सिर्फ बदले का नहीं था, ये भविष्य के हमलों को रोकने का भी सवाल बन चुका था। लेकिन इससे पहले कि कोई फैसला लिया जाता, एक और डर सबके सामने था, मिशन का लीक होना। भारत और पाकिस्तान के बीच खुफिया जंग हमेशा से चलती रही है। अगर पाकिस्तान की एजेंसियों को जरा सा भी अंदाजा हो जाता कि भारत क्या करने वाला है तो वे तुरंत अपने कैंप खाली कर सकते थे या उससे भी खतरनाक अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट कर सकते थे और तब भारतीय विमानों के लिए मिशन बेहद जोखिम भरा हो जाता। इसलिए योजना बनाई गई एक्सट्रीम सीक्रेसी। मिशन की जानकारी बेहद सीमित लोगों तक रखी गई। कुछ गिने चुने एयरफोर्स पायलट, कुछ वरिष्ठ अधिकारी और राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र के सबसे ऊपरी लोग। यहाँ तक कि एयरफोर्स के अंदर भी हर किसी को पूरी जानकारी नहीं थी। रॉ के सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस लगातार बालाकोट पर नजर रखे हुए थे। हर दिन ये देखा जा रहा था कि वहाँ कितने लोग हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। साथ ही भारतीय वायुसेना चुपचाप तैयारी कर रही थी। मध्य भारत के कुछ एयरबेसों पर अभ्यास शुरू हुए। रात के समय उड़ाने, लंबी दूरी के मिशन और सटीक बमबारी की ट्रेनिंग। लेकिन बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। इसी दौरान एक और चुनौती सामने आई। पाकिस्तान के पास मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम था, रडार, मिसाइलें और फाइटर जेट्स। अगर भारतीय विमान सीधे अंदर घुसते तो उन्हें तुरंत पकड़ लिया जाता। इसलिए एक जटिल योजना बनाई गई। कई विमानों की फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और रडार को भ्रमित करने वाली चालें। उद्देश्य था पाकिस्तान को समझ ही ना आए कि असली हमला कहां हो रहा है। दिन बीतते जा रहे थे, तनाव बढ़ता जा रहा था। हर रात रॉ की नई रिपोर्ट आती
कभी ये पुष्टि होती कि कैंप अभी भी सक्रिय है, कभी ये डर कि कहीं जानकारी लीक तो नहीं हो गई। दिल्ली के उन कमरों में बैठे लोगों को पता था, अगर ये मिशन सफल होता है तो ये भारत के आतंकवाद के खिलाफ नीति में एक बड़ा बदलाव होगा। लेकिन अगर मिशन असफल हुआ या विमान गिरा दिए गए तो हालात तुरंत युद्ध में बदल सकते थे। और फिर आया वो दिन, 25 फरवरी 2019। रात के कुछ भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स चुपचाप अपने एयरबेस से उड़ान भरते हैं। अंधेरी रात, रेडियो पर सीमित बातचीत और हर पायलट के दिमाग में सिर्फ एक लक्ष्य, बालाकोट। उधर रॉ और एयरफोर्स के ऑपरेशन रूम में सन्नाटा था। रडार स्क्रीन पर छोटे छोटे बिंदु जो तेजी से आगे बढ़ रहे थे। हर सेकंड महत्वपूर्ण था। अगर पाकिस्तान के रडार ने इन्हें पकड़ लिया तो अगले कुछ मिनटों में आसमान में हवाई लड़ाई शुरू हो सकती थी। विमान अब एलओसी के करीब पहुंच चुके थे। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन अभी तक सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। फिर कुछ ही मिनटों बाद वे पाकिस्तान के अंदर थे। बालाकोट अब ज्यादा दूर नहीं था। पायलटों के सामने वही लक्ष्य था जिसे रॉ ने हफ्तों की निगरानी के बाद कंफर्म किया था। पहाड़ों के बीच बना वो परिसर और फिर कुछ सेकंड का वो पल जिसके लिए पूरी तैयारी की गई थी। बम छोड़े गए। कुछ ही पलों में पहाड़ों के बीच धमाकों की आवाज गूंज उठी। लेकिन असली सवाल अभी बाकी था। क्या मिशन सच में सफल हुआ? क्या लक्ष्य वही था जिसे रॉ ने पहचाना था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान अब चुप बैठेगा? क्योंकि अगर जवाब आया तो अगला दिन दक्षिण एशिया के इतिहास में सबसे खतरनाक दिनों में से एक हो सकता था। भारत के विमान अब तेजी से वापस लौट रहे थे। ऑपरेशन रूम में बैठे अधिकारी रडार स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हो रहे थे। जब तक आखिरी विमान सुरक्षित भारतीय सीमा में वापस नहीं आ जाता, तब तक राहत की कोई सांस नहीं थी। कुछ ही देर बाद एक एक कर सभी संकेत मिलने लगे। विमान वापस आ रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि उस रात भारत ने पहली बार एलओसी के पार पाकिस्तान की गहराई में जाकर एक ऐसा कदम उठाया था जिसने पूरे क्षेत्र की रणनीतिक सोच को बदल दिया और दुनिया को ये एहसास कराया कि खुफिया जानकारी, कुछ गुप्त फैसले और कुछ बहादुर पायलट कभी कभी इतिहास की दिशा बदल देते हैं। लेकिन उस रात जब विमान अंधेरे आसमान में वापस लौट रहे थे, भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ एक सवाल हवा में तैर रहा था। क्या ये सिर्फ एक ऑपरेशन था या एक ऐसे संघर्ष की शुरुआत जो किसी भी पल पूरे उपमहाद्वीप को युद्ध में ढकेल सकता था?